औरंगजेब के समय में जब उन्होंने हमारे सारे हिंदू मंदिर तुड़वाए थे तो उस समय इस खम्भ की भी खुदाई करी थी, पर इसका कोई छोर नहीं मिला था। नहीं, ऐसा बताते हैं जैसे दान घाटी में गोवर्धन मार्ग पे दूध की धार चढ़ती है, ऐसे ही ना इन पे दूध की धार चढ़ती है यहाँ पर गांव में जी। जैसे लोग चढ़ाते हैं जी। तो उन्होंने खुदाई की थी, तो इसमें से मतलब कोई और छोर ही नहीं मिला इसका, जो ब्रिज का मारा है इनका कोई और छोर नहीं मिला। इनमें एक जैसे लग जाता ना कोई फावड़ा वावड़ा, तो वो लग गया था, दूध की धार बहने लगी थी यहाँ से फिर जबी तुरंत बंद कर दिया गया था इसको जी। उस खुदाई को बंद कर दिया गया, फिर वो यहाँ से चले ही गए। तो जो भी लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो उनका जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम ब्रज के बहुत ही ऐतिहासिक गांव में आ चुके हैं, जिस गांव का नाम है खांबी गांव। और खांबी गांव में सबसे बड़ी जो खासियत है और जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है बलराम जी से। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, और जब उन्होंने ब्रज परिक्रमा की एक सीमा निर्धारित की थी तब उन्होंने यहाँ पर एक अपने हाथों से खम्भ गाड़ा था जो लगभग 5000 साल से भी पुराना है। और उसके पीछे एक बहुत ही एक रोचक इतिहास है, जिसके बारे में यहाँ के जो इस मंदिर की सेवा करते हैं उसी फैमिली में से हमारे साथ एक पुजारी जी हैं, वो इसके बारे में पूरा बताएंगे। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं उसी खम्भ के जो लगभग 5000 साल से भी पुराना है। और सबसे पहले इसको हम अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं उसी खम्भ के जिसको हमारे बलराम जी ने ब्रज परिक्रमा की एक सीमा निर्धारित की थी। उसी का ये लगभग हमारे ब्रज में 4 खम्भ हैं, उसमें से एक खम्भ है हमारा खांबी गांव में जो पड़ता है आपका हरियाणा में। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के पुजारी जी जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। ये हमारे ब्रजखंभ महाराज हैं जी। ये इनकी भैया ऐसे बताते हैं जैसे गोवर्धन महाराज हैं, ऐसे ये नीचे जाते जा रहे हैं। अच्छा, ये घटते जा रहे हैं। हाँ, घटते जा रहे हैं धीरे धीरे जी। ये दाऊ जी महाराज ने अपने स्वयं हाथों से यहाँ महाभारत के टाइम से यहाँ स्थापित किए थे। जैसे दाऊ जी महाराज ने परिक्रमा के लिए, अब जो कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट है, कहाँ पर ख़त्म है, कहाँ बॉर्डर है, कहाँ नहीं है, ऐसे बताया था दाऊ जी महाराज ने जी। ये बॉर्डर है एक तरह का ब्रिज का जी। इधर ब्रिज है, इधर नहीं है जी। ऐसे ऐसे परिक्रमा लगती है तो ब्रिज इधर इधर आता है जी। उसके लिए दाऊ जी ने अपने बॉर्डर बनाया था जी। तो इनके ऐसे भी मानते हैं जैसे गोवर्धन महाराज हैं तो उनकी जैसे 7 परिक्रमा होती है, तो इनकी जो 7 परिक्रमा कर लो उनकी 1 परिक्रमा मानी जाती है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही जैसे धीरे धीरे कलयुग जाता जा रहा है, ऐसे ही ये भी महाराज नीचे जा रहे हैं। ब्रजखंभ महाराज हैं, ये भी नीचे धरती में समाये जा रहे हैं। तो जैसे पहले ये बहुत ऊंचे बताते थे भगवान, जैसे बड़े बूढ़े हैं गांव के तो वो बताते थे पहले बहुत ऊंचे थे, नशैनियों से नवाया करते थे, अब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। जैसे ये नीला पीला सा निशान है ना, ये वाला निशान है जो, हाँ, ये जो पट्टी है जी, पहले यहाँ तक थे, अब धीरे धीरे इनको मट्टी हटा दी गई साइडों से, फिर इनको और धीरे ऊंचा कर दिया गया है। अच्छा। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हुआ है ऐसे मट्टी हटा दी थी और ऊंचा कर दिया है, ऐसे बताते हैं भैया। और हमने सुना है कि जब औरंगजेब के समय में जब उन्होंने हमारे सारे हिंदू मंदिर तुड़वाए थे तो उस समय इस खम्भ की भी खुदाई करी थी, पर इसका कोई छोर नहीं मिला था। नहीं, ऐसा बताते हैं जैसे दान घाटी में गोवर्धन मार्ग पे दूध की धार चढ़ती है, ऐसे ही ना इन पे दूध की धार चढ़ती है यहाँ पर गांव में जी, जैसे लोग चढ़ाते हैं जी। तो उन्होंने खुदाई की थी तो इसमें से मतलब कोई और छोर ही नहीं मिला इसका, जो ब्रिज का मारा है इनका कोई और छोर नहीं मिला। इनमें एक जैसे लग जाता ना कोई फावड़ा वावड़ा, तो वो लग गया था, दूध की धार बहने लगी थी यहाँ से फिर जबी तुरंत बंद कर दिया गया था इसको जी। उस खुदाई को बंद कर दिया गया, फिर वो यहाँ से चले ही गए। तो जो भी लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो उनका आना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, जैसे जैसे जो भी लोग परिक्रमा लगाते हैं उनका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके दर्शन के बिना परिक्रमा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। और 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा थी वो भी दाऊ जी ने ही शुरू की थी। हाँ, वो उसके ऊपर ही तो लगते हैं सब। दाऊ जी महाराज ने जब परिक्रमा शुरू की थी अपनी, उसके ऊपर ही जो प्रजा है हमारी पब्लिक है उसके ऊपर ही लगाती है। जैसे जैसे दाऊ जी महाराज यहाँ से गुजरे, यहाँ आए धीरे धीरे, तो ऐसे ही पब्लिक भी जाती है उनके पीछे पीछे ही।
तो पुजारी जी, अब सबसे बड़ा एक हमारे मन में सवाल आता है कि दाऊ जी ने ब्रज परिक्रमा क्यों लगाई थी? दाऊ जी ने परिक्रमा इसलिए लगाई क्योंकि पब्लिक को पता चले उनका ब्रिज कहाँ तक है, जी। उनका जो राज्य है वो कहाँ तक है, कितनी बड़ी सीमा है उनकी। तो इसलिए उन्होंने अपने ब्रिज को बताने के लिए उन्होंने ये ब्रिज खंभ गाड़े, 4 ब्रिज खंभ है जो वो गाड़े थे अपनी सीमा बनाने के लिए। एक महाभारत की भी कहानी जोड़ते हैं इसमें। हम महाभारत के ऐसे जोड़ते हैं जैसे श्री कृष्ण जी के चेले तो वो थे अर्जुन, पांडव थे, और दुर्योधन उसके दाऊ जी महाराज के चेले दुर्योधन वगैरह ये कौरव थे जी। तो इसलिए वो युद्ध नहीं होने देते उन दोनों में, क्योंकि दाऊ जी महाराज के चेले जो दुर्योधन हैं वो उनको बचाते, तो युद्ध नहीं होता। तो कृष्ण जी महाराज ने कहा बड़े दाऊ जी महाराज आप वहाँ चले जाओ, ब्रिज में अपनी परिक्रमा लगाओ। तो जब उन्होंने अपनी सीमा बनाई ब्रिज की, तो ये जब 4 खंभ गाड़े थे जी, जब परिक्रमा लगाई। तो मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार यहाँ पर आए, मैं आपको एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ कि उस समय का कहते हैं कि हमारे जो भगवान थे कि वो बहुत ही ज़्यादा, आज के समय का जो इंसान है उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो उसी चीज़ का आपको एक मैं नमूना दिखाता हूँ जो मुझे देखते देखते समझ आया। आप देख सकते हैं कि इस स्तंभ को इस तरीके से लगाया गया है, जो इसके चारों कॉर्नर है ना, तो एक तरीके से ये दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरफ आपकी पश्चिम दिशा हो गई, उस तरफ पूरब हो गई, उस तरफ दक्षिण हो गई, इस तरफ आपकी उत्तर दिशा हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि भगवान बलराम जी ने कि उस समय कितना इस चीज़ को बड़ा ही सोच समझकर उन्होंने इस ब्रज खंभे को यहाँ पर स्थापित किया ताकि कभी दिशा भ्रम भी यहाँ पर न हो। और उसी के साथ आपको हम यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक चमत्कार और हुआ था। पुजारी जी हमारे साथ आइए आप भी। यहाँ पर एक जब इस जगह की खुदाई हुई थी तब औरंगजेब के समय में जो भी हमारी मूर्तियाँ थी उन्हें खंडित किया गया था, तो उसी में से एक हमारी मूर्ति निकलती है माता जी की, माता शेरावाली की जय हो माता जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ हैं, और जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया था जब इनको यमुना जी में बहाने गए थे कि हमारे यहाँ जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उन्हें जो भी हमारी हिंदू नदियाँ हैं उनमें बहा दिया जाता है। बहुत ही चमत्कारी घटना होती है, उसके बारे में बताएंगे हमारे पुजारी जी। जी पुजारी जी। जय श्री राधे। तो जैसे ही माता रानी की जो मूर्ति तोड़ दी गई थी, तो जब गांव वाले बहाने गए थे, क्योंकि खंडित मूर्ति रखते नहीं है मंदिरों में जी, तो जब ये बहाने गए थे तो रात को वहाँ रखे आए थे, तो रात को ही सपने दिए थे गाँव वालों के कि वहीं मुझको वहीं मंदिर में ले चलो। तो गाँव वाले सुबह जाके वहाँ से ले आए जी, फिर यहाँ मंदिर में दोबारा स्थापित कर दी। जैसे जैसे पूजा होती है ऐसे ऐसे पूजा करी जी, और करवाने लगे, और दूध दही जैसे भी पूजा होती है जी, उससे अपना मुझे नहलाओ जी, और फिर मेरी पूजा करो, ये माता ने बोला सपने में। तो हमारी बहुत ही चमत्कारी माता है ब्रज की। हाँ जी, ये चमत्कारी माता है गाँव की, खेरा देवित मैया नाम है जी जी। खेरा देवित जो होती है ना गाँव की, ये खेरा देवित मैया है जी। और ये जो भी यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं इनको अभी तक बड़े ही संभाल कर यहाँ पर रखा गया है। औरंगजेब के टाइम की है, जब औरंगजेब ने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के दायरे में जी मंदिर सारे तोड़ दिए थे अपने मुसलमान के शासन काल में जी। ये जबकि टूटी हुई मूर्तियाँ हैं यहाँ पे जी, जो कि खंडित यहाँ पर रखी हुई हैं। लोग ऐसा मानते हैं अब भी इनमें कुछ शक्ति बच रही हैं, जो कि माता रानी के उन पर गाँव की कृपा बनी हुई है। तो यही हमारी सनातन संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है उसकी यही मानता है कि आप इनको तोड़ सकते हो पर हमारे धर्म को आप नष्ट नहीं कर सकते हो। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना ही इसी का कोई आदि है ना इसका कोई अंत है। यही हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत ही गहरी हैं और सबसे प्राचीन हमारी सनातन संस्कृति है। और उसी के साथ मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के लिए कि आप देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ है और ये दीवार से निकला हुआ है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि परिस्थितियां आपके कितने ही विकट क्यों ना हो, पर अगर आपको उगना है, आपको बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं से भी बढ़ सकते हैं और कहीं से भी उग सकते हैं। 10-20 साल हो गए काट दे फिर उग गया। तो हमारे पुजारी जी ने बताया था कि लगभग 10 या 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस टहनी को काट दिया जाता है और उसके बाद ये फिर से उगाती है। तो इसी तरह इंसान को कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपका उदय कभी भी हो सकता है। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए ब्रज की इस परिधि के, यहाँ पे इस खम्भ के, और आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आई हैं। घंटियों का बड़ा ही एक साइंटिफिक रीज़न होता है, इसकी जो वेव्स निकलती हैं वो हमारे माइंड को स्टेबल करती हैं। आज हमने आपको दर्शन कराए बलराम दाऊ जी द्वारा इस
स्तंभ को उन्होंने यहाँ पर अपनी ब्रिज परिक्रमा के दौरान यहाँ पर गाड़ा था और बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। जब भी आप ब्रिज 84 को उस परिक्रमा के लिए आएँ तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सनातन संस्कृति की जितनी भी जड़ें हैं उन्हें आपको दिखाते रहेंगे, कितनी गहरी हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में आप हमारा बढ़ चढ़कर योगदान करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।